बहनी ऐसी क्यों होती हैं। सुबह सुबह चाय वाले होटल पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया और मैंने देखा इसकी आंखों में आंसू थे। इसने मेरा हाथ पकड़ा और रोती हुई बोला कि फारिस, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं इसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और इसको तबकी देती हुई पूछा, क्या हो गया है मेरे भाई। उसने कहा कि वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था और जोर जोर से रोने लग गया। सब इसको देखने लग गई और मैंने फिर इसको चुप कराया कि भाई चुप करो, सब लोग देख रहे हैं आप सबको। वो मेरे सीने से लग गया और रोती हुई बोला, फारिस बहन ऐसी क्यों होती हैं। मैं सोच में गुम हो गया कि ये ऐसी क्यों बोल रहा है। फिर मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों बोल रही हो। वो रोती हुई कहने लगा, फारिस पता है बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। आज तक इसके घर नहीं गया, ना ईद पे ना शब बारात पे और ना ही कभी मिलने। जब भी ईद और शब बारात आए तो अम्मी अब्बू ही जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं और खर्चा भी डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे चुप छुपा कर इसको कभी साबुन की पीटी देती है, कभी कुछ दे रही है, कभी पैसे दे रही हैं, कभी चावलों का तेला तो कभी आटे का तेला दे रही है। अपनी माँ को बोलो ये फजूल खर्च बंद करे, ये हमारा घर है, कोई हैरात सेंटर नहीं। फारिस मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इतनी मुश्किल से घर का खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी और इसके बच्चे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं गुस्से से बोल रहा था, माँ बहन को बोलो ईद वगैरह पे आया करे, यूँ हर हफ्ते बाद ना आ जाया करे। और जो साबुन सर्फ और आटे और चावल वगैरह का तेला देती है ना, इसको बंद कर दे। आगे से माँ चुप रही, लेकिन मेरी बहन ने सब कुछ सुन लिया। इसने शाम को पैकिंग की और मुझे बोला कि मुझे घर छोड़ आओ। मैंने झूठी मुंह से बोला कि कुछ दिन और रुक जाती। इसने बोला कि नहीं, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और फिर हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हुआ तो माँ ने बोला कि बहन को भी हिस्सा दो। फिर मैंने मुंह पे इनकार कर दिया तो माँ ने बोला बहन का भी हक है, लेकिन मैं आगे से गालियाँ देने लग गया और इसका हिस्सा इसको देने से इनकार कर दिया। और बहन सामने बैठी खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। मेरे साथ मेरी बीवी भी इसको बुरा भला बोलने लगी। कोरोना के दिन फारिस और कामकाज बिल्कुल नहीं है, ऊपर से मेरे बेटे को टीबी की बीमारी हो गई है और मेरे पास इसका इलाज की पैसे भी नहीं है। ऊपर से मैंने 2 लाख कर्ज देना है, इसकी टेंशन अलहदा है। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा हुआ था और रो रहा था अपने हालात पे कि मैं इतना बेबस हूँ। इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला कि ये मनहूस फिर आ गई है। फिर मेरी बीवी मेरे पास आई। मेरी बहन के सामने मुझे बोलने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी बनाने की। फिर 1 घंटे बाद मेरी बहन मेरे पास आई, कहने लगी कि भाई परेशान हो। मैं मुस्कुराए नहीं तो इसने मेरे सर पे हाथ पैर और बोला, इतना तो समझ सकती हूँ, मेरे गोद में खेल के बड़ी हुई हो और अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे पास आई, पर्स से सोने की कंगन निकाले और मुझे दे दी और बोला कि बेच कर अपने बेटे का इलाज करवा लो। मेरे प्यारे भाई, परेशान हो गया था, जब तक मैं हूँ किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दूंगी। तेरा भाई बाजार गया हुआ था और बच्चे स्कूल, तो सोचा भाई से मिल आओ। और फिर बोली, अच्छा चलो उठो, शाबाश, क्या हाल बना रखा है अपना, इतनी बड़ी दाढ़ी कर ली है, चलो उठो नाई के पास जाओ, दाढ़ी बनवा के आओ, बालों पे कलर करवा देना, वाइट हो गई है। फिर मैं खामोशी से बहन की तरफ देखी जा रहा था। फिर वो आहिस्ता तो बोली कि कंगन के बारे में किसी को मत बताना। और फिर मेरे माथे पर बोसा दिया और 1000 रुपया और दिया, जो 50 और 100 वाले नोट थे, जो कि शायद इसकी जमा पूंजी थी। इसने बोला कि इससे बच्चों को गोश्त वगैरह ला देना ताकि वो अच्छा खाना खाए। और फिर बोली कि अच्छा जब फिर तेरे भाई को तनख्वाह मिली तो मैं आऊँगी। फिर मेरे सर पे हाथ पैर और बोला, चलो मेरे भाई उठो,
جاؤ اب اپنی حالت سیٹ کرو۔ اور جب وہ جانے لگی تو میں نے اس کے پاؤں میں دیکھا تو پرانی ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی تھی، پرانا دوپٹہ پہنا ہوا تھا۔ جب بھی وہ آتی تھی یہ پرانا دوپٹہ پہن کے آتی تھی۔ فارس میں بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم دنیا